Hello, my dear friends. How are you? I think you all are pretty well and enjoying my sessions. In this session, we are going to start our new series that belongs to mathematics. Okay, as we all of know that mathematics plays very important role in SSC CGL examination, also in all examination which is conducted by SSC, and also plays very important role in defense examination. Okay, so do not skip this video because I will cover all mathematics including arithmetic and advanced on this channel, and also I will cover English and GS. Okay, so do not waste our time. Let's start today's session and enjoy it together. Make this session a success. So this session is time and work by Rishi. I have cracked many competitive examination including UPSC NDS, CDS, Assistant Commandant examination, and also FCAT examination twice with 200 plus marks each time, and also been to the SSB 7 times. Okay, so let's move on today's session and make this session a success. Firstly, we will cover all the questions of time and work one by one, type by type. Okay, तो फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है, जो नॉर्मली बेसिक क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क के, बहुत इजी है. हम सारे के सारे क्वेश्चंस को ट्रिक से कवर करेंगे जिससे कि हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, टाइम कम लेंगे और हम लोग इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर इन योर स्क्रीन, दैट इज ए एंड बी कैन कंप्लीट आवर वर्क in 30 days and 20 days respectively. In how many days they together complete the work? इसका हिंदी वर्जन भी नीचे लिखा हुआ है. ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये टाइप वन प्रकार का क्वेश्चन है. ये टाइम एंड वर्क का, ये बहुत ही इजी है. ओके, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में नॉर्मली आते नहीं है, लेकिन बहुत से कॉम्पिटिशन में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. बट बेसिक को क्लियर करेंगे तभी हम लोग एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्टली हम लोग लिखेंगे कि ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 30 दिन में पूरा कर रहा है. ओके, और बी जो है उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 20 दिन में पूरा कर रहा है. ओके, अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे. 30 और 20 का एलसीएम कितना आया? 60. ये जो 60 आया है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल वर्क को. ये जो 60 आया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल वर्क, यानी कि पूरा काम. यानी कि जो हमें पूरा काम हमने अज्यूम किया है वो कितना है? 60. अब 30 दिन में किसी काम को ए कंप्लीट कर रहा है, यानी ए 60 काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ए द्वारा किया गया काम एक दिन में कितना होगा? 30 का भाग दे देंगे 60 में, तो कितना हो गया? 2. ऐसे ही 20 बी का कितना हो गया? 3. ये जो 2 और 3 निकले हैं ना, इसको कहते हैं एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता. इसको क्या कहते हैं? कम ऑन रिपीटेड, एफिशिएंसी. क्या कहते हैं? एफिशिएंसी, क्षमता. 2 और 3 को कहते हैं क्षमता, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एफिशिएंसी. यानी कि ए जो है वो एक यूनिट समय में 2 काम करता है और बी जो है वो एक यूनिट समय में 3 काम करता है. अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे. यानी अब हमें टाइम निकालना है कि दोनों कब कर लेंगे. अब हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं. ठीक है, अब इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया. ठीक है क्वेश्चन. अब देखिए टाइम क्या हो जाएगा? टोटल वर्क. टोटल वर्क यहाँ पे कितना है? टोटल वर्क जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में निकाला था वो कितना था? 60. और दोनों की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी? 2. ए की थी और बी की कितनी थी? 3. तो टाइम कितना आ जाएगा? 60/5, यानी कि 12 डेज. दे विल कंप्लीट दिस वर्क इन 12 डेज. आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ वेरी इजी वे. एक और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक अप्रोच है, उससे कंपटीशन में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वो मैं आपको नहीं बताऊंगा. ओके, मैं वही क्वेश्चन वही ट्रिक बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपका टाइम बचाएगी, आपका टाइम सेव होगा, आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड एंड you have taken a screenshot of the solution of this question. Okay,
So let's move on to the next question of today's session. Okay, so next question is clear in your screen. मैं जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं आप समझते जाइए और इसके सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है. ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 12 days, 15 days and 20 days respectively, and how much time they together complete the whole work. ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी से रिलेटेड है, बस इसमें 3 लोग आ गए हैं. ठीक है, ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिल करके वो उस काम को कितने समय में करेंगे? बेसिकली सबसे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, ए कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है. ओके, बी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? तो बी कर रहा है 15 दिन में. ओके, और सी इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 20 दिन में. अब सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? इन सबका एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 60. अब ये 60 है वो क्या दिखाता है? टोटल वर्क, यानी हमें हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है? 60 है. अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे. 12 को डिवाइड करें, 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, 5, 4 और 3. तो ये जो 5, 4 और 3 आए हैं इसको क्या कहते हैं? हमने लास्ट स्लाइड में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इसको क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं. कम ऑन रिपीट इट, इसको क्या कहते हैं? एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई इंसान एक यूनिट समय में कितना काम कर सकता है. एक यूनिट समय का मतलब है कि वो 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितना काम कर सकता है, जो भी हमें यूनिट दी गई है क्वेश्चन में. यूनिट यहाँ पे दी गई है डेज में. ओके, तो ए जो है 1 दिन में 5 काम कर सकता है, बी 1 दिन में 4 काम कर सकता है और सी 1 दिन में 3 काम कर सकता है. अब ये सब मिल करके 60 काम को कितने दिन में कर लेंगे? ओके, तो इन सब की एफिशिएंसी का सम निकालेंगे. कितना गया? 5, 4, 9, 3, 12. ओके, अब 60 को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल काम कितना है हमारे पास? 60. टोटल काम कितना है हम लोग के पास? 60 है. देखिए यहाँ पे टोटल काम कितना है हम लोग के पास? 60. ओके, जो टोटल वर्क है, तो हमें टाइम निकालना है कि सब लोग मिल करके कितने दिन में कर लेंगे. 60 और हमारी जो एफिशिएंसी का सम आया था वो कितना आया था? 12 आया था. 12 पंचे 60, यानी कि 5 दिन में सब लोग मिल करके उस काम को कर लेंगे. आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर इन योर माइंड एंड you should take a screenshot of solution of every question. Okay, because I will clear it. I have a less space to solve it. Okay, I think this is clear in your mind and you are enjoying this session as I am enjoying it. So do not forget to subscribe this channel and also press the bell icon. Okay, if you have not watched my previous videos of English vocabulary series and pronoun and also noun, active passive and subject verb agreement, you can enjoy them, and also history and constitutional and biology series. Okay, so let's move on to the next question of today's session. The next question is showing on your screen, that is A can do a work in 2 hours. Okay, B do the 3 times of this work in 8 hours, C in 8 hours. Okay, if they work together then how many days they will complete the work? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिएगा. थोड़ा सा चेंज आया है इसमें, और वो चेंज क्या है? बी डू द 3 times. ओके, ये है इसमें चेंज. अब देखते हैं इसका हिंदी में. ए जो है वो किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है. बी इस काम का 3 गुना 8 घंटे में पूरा कर सकता है. ओके, और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है. अब देखिए जो हम लोग को इसमें नया क्या है कि बी वाला पोर्शन नया है, कि बी का जो टाइम दिया वो 3 गुना काम का दिया. ठीक है, देखो जब बी 3 गुने काम को 8 घंटे में कर सकता है, यानी 3 काम को 8 घंटे में कर रहा है, तो एक मतलब काम को कितने घंटे में कर लेगा? 8/3 घंटे में. आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो 3 गुना काम है वो 8 घंटे में पूरा कर रहा है बी, तो एक काम को कितने घंटे में पूरा कर लेगा? मतलब उस पूरे काम को 8/3 घंटे में पूरा कर लेगा. अब हमें ये 8/3 पता चल गया. ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कंप्लीट करूंगा इसको. ओके, अब देखते हैं हम लोग. देखो ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में, कितने घंटे में पूरा कर रहा है? 2 घंटे में. बी जो है वो उस काम को कितने घंटे में पूरा कर रहा है? उसका 3 गुना 8 घंटे में पूरा कर रहा है.
जब 3 गुना 8 घंटे में पूरा कर रहा है तो एक काम को कितने घंटे में कर लेगा? 8/3 कर 3 घंटे में। तो बी उस काम को कितने घंटे में कर लेगा? 8/3 घंटे में। और सी इस काम को कितने घंटे में पूरा कर रहा है? कम ऑन रिपीटेड, 8 घंटे में। तो इन सब का जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा? 8 आएगा। ये जो 8 है वो किसको डिनोट करेगा? टोटल वर्क, यानी कि संपूर्ण काम हमारे पास 8 है। 2 4 हो जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 3। और ये कितना हो गया? 1। ओके, तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 4। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है हम लोग के पास? 4। बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 1। अब हम लोग को निकालना है ये सब लोग मिल करके उस काम को कितने दिन में, कितने घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं, हम लोग को टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है? 8। और तीनों मिल करके काम करना है, तो तीनों के मिल करके मतलब टोटल एफिशिएंसी भी लगेगी। तो 4 3 7 और 1 8। तो कितना आ गया? 1 घंटे। यानी कि तीनों लोग मिल करके उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर देंगे? 1 घंटे में। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड एंड take a screenshot of it. If you have any doubt regarding any question, then put your queries and doubt in the comment section. I will solve them one by one. Okay? So आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक एक करके सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी अप्रोच से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? ए कैन डू एनी वर्क इन 20 days, ओके, एंड बी इन 5 days इफ एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। अब ये क्वेश्चन जो है वो टाइप 2 लेवल का है। ओके, क्योंकि यहां से टाइप 2 स्टार्ट हो जाता है हमारा। इसमें कुछ एडवांस मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजें ऐड होती आएंगी। जो बेसिक था वो कवर हो चुका है 3 क्वेश्चंस में जो हमने पहले डिस्कस किए। अब यहां से हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। ओके, देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है और बी 5 दिन लेता है। सी का कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी मिल करके करने में लगता है। यानी सी को वो काम करने में उतना समय लग जाता है जितना ए प्लस बी लेते हैं, यानी कि सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी के बराबर है। तब वे तीनों मिल करके कितने समय में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 दिन में। ठीक है, बी जो है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 5 दिन में। और जो सी है हमारा उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी की एफिशिएंसी जो है वो ए प्लस बी के बराबर है और हमें ए प्लस बी की तो एफिशिएंसी पता नहीं है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे किससे? बेसिक अप्रोच से, जो मैंने प्रीवियस 3 क्वेश्चंस पे आपको बताया है। तो 20 और 5 का एलसीएम 20। अब 20 से कम 20 और 5 चौको 20, यानी कि ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी 4 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए प्लस बी के सम के इक्वल। यही तो दिया है, देखिए, एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। और जब 5 इसकी एफिशिएंसी है, सोचिए, देखिए आप दिमाग लगाइए, सी की एफिशिएंसी 5 है, यानी सी जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, तो 20 काम कितने दिन में कर लेगा? बताइए, 20 काम कितने दिन में कर लेगा? 4 दिन में। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। ओके, यहाँ पे कितना आ गया? 4। अब उसने क्या कहा है कि वे तीनों मिल करके उस काम को कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास टोटल वर्क है वो कितना है? 20 है। ओके, और इन सब की एफिशिएंसी का सम कितना है? 5 4 9 1 10। ओके, अब हम इजिली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जो एफिशिएंसी आई है वो 10 आई है, टोटल वर्क कितना है? कितना है? कमान रिपीटेड 20 है। अब देखिए, जब टोटल वर्क कितना था? 20 है, तो टाइम कितना लगेगा? एफिशिएंसी
तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे ये लोग? 2 दिन में। सब लोग मिलकर के इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड एंड you are enjoying this session as I am enjoying it. So do not forget to subscribe this channel and also press the bell icon. I think this question is clear in your mind. If you have any doubt regarding this question or previous question, then put your doubt and queries under the comment section. I will solve them one by one. Okay. So let's move on to the next question of today's session and make this session a success. Okay. So let's move on to the next question. So this is the last question of today's session, but I will cover all the chapters of arithmetic and advanced math on this channel and also English GS. Okay. So let's take a look on the question that is showing on your screen. A and B can complete a piece of work in 10 days. A और B उस काम को, किसी काम को 10 और 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं. ओके. A and B start work together and after 3 days left the work. अब यहां से हम लोग एडवांस लेवल पे जा रहे हैं. ओके. सो बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को. ओके. देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट इट. देखिए अब हम लोग हिंदी इसकी पढ़ ले. ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में और 12 दिन में पूरा करते हैं. दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन जो ए था वो 3 दिन बाद इस काम को छोड़कर चला जाता है. तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के 2 शॉर्ट मेथड है. एक थोड़ा कम शॉर्ट है, एक जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है. तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे उस मेथड को जो शॉर्ट है, फिर जाएंगे उस मेथड पे जो बहुत ज्यादा शॉर्ट है. ओके. बहुत अच्छे से समझना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये एसएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन है. ओके. देखते हैं हम लोग. देखिए ए जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है. ओके. और बी जो है वो उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है. ओके. अब इसका हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया इसका एलसीएम? 60. ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 10 छक्का 60. और बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 5. ओके. अब देखिए वो क्या कह रहा है कि दोनों ने साथ में तो काम शुरू किया. जब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी का सम कितना हो गया? 11. लेकिन इन्होंने काम कितने दिन तक साथ किया? सिर्फ 3 दिन तक ही तो साथ किया है. देखिए ध्यान से, ए और बी ने काम कितने दिनों तक साथ किया है? सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक साथ किया. उसके बाद तो ए चला गया छोड़ के, और बाकी काम किसने किया? बी ने किया. तो साथ में इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया? 11 तिहाई 33. यानी कि जो 33 काम था वो तो इन लोगों ने साथ में कंप्लीट कर लिया है. अब बचा काम कितना? अब ये जो काम बच गया 60 माइनस 33, ये काम कौन करेगा? बी करेगा. 27 काम बच गया है. अब ये जो काम बचा है ये कौन करेगा? बी करेगा. आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके. इस क्वेश्चन का, क्योंकि अब मैं इसको रब कर दूंगा. ठीक है. आई थिंक यू हैव ऑल टेकन अ स्क्रीनशॉट. अब देखिए हमारे पास काम कितना बचा. देखिए 3 दिन तक तो ए प्लस बी ने 7 काम कर दिया. 3 दिन में इन लोगों ने कितना काम कर लिया? 33 काम कर लिया है. अब ए चला गया छोड़ के. अब बाकी का काम कौन करेगा? बी करेगा. तो बी को कितना काम बचा था? 27 काम बचा था. और बी की जो एफिशिएंसी आई थी वो कितनी आई थी? 5 आई थी कि नहीं आई थी? आई थी. 5 का यहाँ डिवाइड कर दो, कितना बचा? 5 बचे 25, 5 दूनी 7. आप ध्यान से समझिएगा. अब ये जो टाइम आया है ना, ये बाकी के 5 दिन को, बाकी का जो काम बचा ना 27, उसको करने में आया है. ये 3 दिन का काम पहले हुआ जब तक ए ने साथ में काम किया, और बाकी का काम बी ने 5 सही 2/5 दिन में किया. ओके. जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा? 5 सही 2/5 दिन. ये किया बी ने अकेला, और 3 दिन इन लोगों ने साथ में किया. तो टोटल काम करने में कितना समय लग गया हम लोग को? 8 होल 2/5 डेज. यानी कि 8 सही 2/5 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये जो क्वेश्चन था, ये जो मेथड था, ये था शॉर्ट मेथड. अब हम बात करेंगे इससे भी ज्यादा शॉर्ट मेथड. ओके.
क्योंकि अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस आगे आएंगे ना, वो मैं इस मेथड से नहीं करूंगा, अब वो मैं उस मेथड से करूंगा जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा शॉर्ट है। ओके, सो अच्छे से समझिएगा। पहले आपको ये, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये मेथड ज्यादा जरूरी है समझना। अब हम आते हैं और ज्यादा शॉर्ट में। ठीक है, देखिए ए जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ओके, और बी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना हो गया? इनका एलसीएम 60। ए की एफिशिएंसी 60, सॉरी 6, और बी की एफिशिएंसी 5। ओके, अब देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग देखो ध्यान से समझिएगा, ए जो है वो 3 दिन तक काम कर रहा है। ए ने टोटल काम कितने दिन तक किया? 3 दिन तक। यानी अगर हम ए द्वारा किया गया 3 दिन का काम हटा दें, ठीक है ना, देखिए ए द्वारा किया गया 3 दिन का काम हमने हटा दिया। 3 दिन में इन्हें कितना काम कर लिया? 6 तक 18, 6 एफिशिएंसी और 3 क्या हो गया? दिन, तो 18 काम कर लिया इन्हें। अब देखिए बचा कितना काम? 60 माइनस 18, यानी कि 42 काम। ठीक है, अब ये जो 42 काम है ना वो बी करेगा, यानी ए का काम हमने पूरा कंप्लीटली हटा दिया। ए ने 18 काम किया था, वो हमने पूरा का पूरा कंप्लीटली हटा ही दिया कि ए का काम हमें काउंट ही नहीं करना, क्योंकि वो तो हो चुका। अब ये जो 42 काम बचा है ना, ये करेगा बी, और अब बी के जो काम करने की अवधि आएगी, यानी टाइम पीरियड आएगा 42। जो काम बचा है, ये जो 42 काम जो है वो बी का बचा है। ठीक है, अब ये जो 42 काम करने का जो टाइम आएगा ना, वही टाइम होगा इस पूरे के पूरे काम को कंप्लीट होने का टाइम। देखिए 42 और 5 क्या थी? बी की एफिशिएंसी। कितना आ गया? 8 सही 2/5 दिन आ गया ना। तो ये क्या है? उससे भी ज्यादा शॉर्ट मेथड है। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया तो अपनी क्वेरीज को ना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना ना भूलो, ठीक है ना। मैं आई विल सॉल्व एवरी एंड एवरी डाउट। ओके, और मैं बहुत जल्द आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके, बिकॉज आई रेगुलरली अपडेट द वीडियोस on this channel. Okay, so I will see your comment. Okay, I think this is clear in your mind, and if you are enjoying this session, so please subscribe this channel and also press the bell icon. Okay, so बस आज के लिए इतना ही। अब जो हम लोग आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क के एडवांस लेवल के करेंगे। ओके, I think you all have enjoyed this session, so do not forget to subscribe this channel and also press the bell icon, and also do not forget to see my previous videos of this channel. Okay, so this is Rishi Shukla signing off. Thank you very much for listening me.